नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 26 दिसंबर 2025 को जो आपका माइनर पेपर प्रयोजन मूलक हिंदी होने वाला है, जिसका पेपर कोड है AE3HIN, उसे संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। परीक्षा देने जाने से पहले आप इसको जरूर देख करके जाइएगा। आपका पहला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। आपको बताना है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है। तो कार्यालय हिंदी का उद्देश्य हिंदी के प्रचलन को बढ़ावा देना है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, शासन एवं प्रजा के मध्य संवाद स्थापित करना है। तो ये तीनों उद्देश्य जो है कार्यालय हिंदी के ही उद्देश्य हैं। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कुल 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी में प्रारूपण को किस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में प्रारूपण को आलेखन भी कहते हैं, प्रारूपण भी कहते हैं, मसौदा भी कहते हैं, ये तीनों कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है। कौन सा इसमें से कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है। तो कार्यालय हिंदी संप्रेषणीय होती है, औपचारिक होती है, अभिधार्थ स्वीकार्यता होता है, नहीं उसका जो अर्थ होता है वो अभिधार्थ होता है, लेकिन संदिग्धता नहीं होता है उसमें। कार्यालय हिंदी कभी भी संदिग्ध नहीं होती है। तो कार्यालय हिंदी का जो स्वरूप नहीं है वो संदिग्धता है। तो चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि अगर आपका पेपर हो जाएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर भेज दीजिएगा, ताकि हम उसका आंसर की बना सकें। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी का क्षेत्र है। कौन सा इसमें से कार्यालय हिंदी का क्षेत्र है। तो प्रतिवेदन लिखना, कार्यवृत्त लिखना, कार्यालय अनुवाद करना, ये सभी जो है कार्यालय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो पांचवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसको राजभाषा के नाम से जाना जाता है। छठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी में शब्दों के किस अर्थ को स्वीकार किया जाता है। तो कार्यालय हिंदी में शब्दों के जिस अर्थ को स्वीकार किया जाता है उसको अभिधार्थ के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान के अनुच्छेद 343 का 1 कहता है कि जो हमारी भाषा होगी, संघ की राजभाषा होगी, वो हिंदी होगी, लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था आपसे पूछा गया है। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी से आशय है। कार्यालय हिंदी से क्या आशय है। कार्यालय हिंदी से आशय राजभाषा से है, प्रशासन की भाषा से है, सरकारी कामकाज की भाषा से है। इन तीनों से कार्यालय हिंदी जो है परिभाषित होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 ईस्वी में आया था। 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया। तो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, अर्ध सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, निजी कार्यालयों में किया जाता है। सभी जगह जो है कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्रपत्र और शीर्षक किस भाषा में होंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस भाग में कहा गया है आपको बताना है। तो भाग 17 में कहा गया है। 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी की विशेषता है। कौन सी विशेषता इसमें कार्यालय हिंदी की है। तो निर्व्यक्तिकता, तथ्यों में संपूर्णता एवं स्पष्टता, असंदिग्धता, ये तीनों विशेषता कार्यालय हिंदी की विशेषता है। 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। कौन सी लिपि सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। तो देवनागरी लिपि जो है सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 120 संबंधित है। अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है। तो संसद की भाषा से संबंधित है अनुच्छेद 120। 19 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है डॉक्टर रघुवीर का कथन है। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्द हैं। पारिभाषिक शब्द क्या है आपको बताना है। तो ज्ञान विज्ञान के लिए विशिष्ट शब्द, सुनिश्चित अर्थ वाले शब्द, विशेष क्षेत्र में प्रयोग होने वाले शब्द, ये सभी क्या कहलाते हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं। तीनों जो है पारिभाषिक शब्द के संदर्भ में सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो शब्द सामान्य एवं पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। यानी ऐसा शब्द जिसको सामान्य रूप में भी प्रयोग किया जाता है और पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अर्ध पारिभाषिक जो है सही कर लीजिएगा, इसको अर्ध पारिभाषिक शब्द के नाम से जाना जाता है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनेक्जर का हिंदी रूपांतरण है। इनेक्जर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इनेक्जर को हिंदी में अनुलग्नक के नाम से जाना जाता है। 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से प्रशासनिक शब्द है। कौन सा शब्द इसमें से प्रशासनिक शब्द है। तो अध्यादेश, आदेश, निर्देश, ये तीनों जो है प्रशासनिक शब्द हैं। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 25 नंबर प्रश्न है, पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपको बताना है। तो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। मन की भावनाओं को किन पत्रों में प्रमुखता दी जाती है। तो व्यक्तिगत पत्रों में मन की भावना को प्रमुखता दिया जाता है। 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अच्छे पत्र की विशेषताएं नहीं है। कौन सी विशेषता इसमें से एक अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है। तो जो एक अच्छा पत्र होता है उसमें विचार जो है स्पष्ट होते हैं, भाषा जो होती है वो सरल होती है, सरल भाषा और शैली होती है, प्रभावोत्पादकता उसमें होती है। तो ये तीनों जो विशेषताएं ऊपर की हैं ये अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं। लेकिन अलंकारिक शैली का प्रयोग अच्छे पत्र में नहीं किया जाता है, तो यह एक अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है। 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे कहलाते हैं। तो ये प्रार्थना पत्र के नाम से जाने जाते हैं, इसको आवेदन पत्र भी कहा जाता है। तो 28 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अवकाश हेतु लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। तो जो पत्र अवकाश के लिए लिखे जाते हैं उसको आवेदन पत्र के नाम से जानते हैं। 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विज्ञापन का अभिप्राय है। विज्ञापन का अभिप्राय विशिष्ट ज्ञान से होता है। 30वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है। तो विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। विज्ञापन के द्वारा उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाया जाता है। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्कुलर का हिंदी शब्द है। यानी सर्कुलर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र के नाम से जाना जाता है। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
33 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यापार में अपनी साख मजबूत, व्यापार में वृद्धि हो, इसके लिए किया जाने वाला पत्राचार कहलाता है। तो इसके लिए जो पत्राचार होता है उसको व्यावसायिक पत्राचार कहते हैं। 33 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, टिप्पण की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता इसमें टिप्पण की नहीं है? तो टिप्पण संक्षिप्त होता है, तटस्थ होता है, क्रमबद्ध होता है। तो ये तीनों विशेषताएं टिप्पण की हैं, लेकिन टिप्पण जो है अस्पष्ट नहीं होता है, तो अस्पष्टता इसकी विशेषता नहीं है। 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सार सार को गहि रहे, थोथा देई उड़ाए, उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो संक्षेपण का उदाहरण है। संक्षेपण में हम सार सार को ले लेते हैं, जो थोथा होता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैं हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। किस पत्र में नहीं होता है? तो सरकारी पत्र में नहीं होता है। सरकारी पत्र में मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। विक्रय कला का नियंत्रित जनसंचार माध्यम जो है विज्ञापन होता है। 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, विज्ञापन का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य इसमें से विज्ञापन का नहीं है? तो विज्ञापन जो है नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देता है, यह उसका कार्य होता है। उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करता है, यह भी उसका कार्य होता है। वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है, यह भी उसका कार्य होता है। लेकिन उपभोक्ताओं में अरुचि पैदा करना उसका कार्य नहीं होता है। तो 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, अंधानुकरण शब्द उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो संक्षेपण का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रिपोर्ट को कहा जाता है। रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो रिपोर्ट को प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन के प्रकार हैं। तो प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं। 41 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम दर पर सामान के आपूर्ति को कहा जाता है। तो न्यूनतम दर पर सामान के आपूर्ति को निविदा पत्र कहा जाता है, जिसको टेंडर के नाम से जाना जाता है। 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, परिपत्र की दिशा होती है। तो परिपत्र जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाता है। 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अनेक विभागों अथवा कार्यालयों में एक साथ भेजे जाने वाले पत्र कहलाता है। तो जो अनेक विभागों और कार्यालयों में एक साथ भेजा जाता है उसको परिपत्र के नाम से जाना जाता है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, किसी सुगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को कहते हैं। तो किसी सुगठित विचार अथवा भाव के जो विस्तार होता है उसको पल्लवन के नाम से जाना जाता है। 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसी विस्तृत विवरण, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के संयोजन को कहते हैं। यहाँ कहते कर लीजिएगा। कहते हैं यानी क्या कहते हैं? तो उसको प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, पत्र का कच्चा रूप कहलाता है। तो पत्र का जो कच्चा रूप होता है उसको प्रारूपण के नाम से जानते हैं। 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी विवरण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। जब हम किसी विवरण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसी को टिप्पण के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी पत्राचार है। कौन सा पत्राचार है? तो कार्यालय ज्ञाप है। कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, जो विभिन्न विभाग होते हैं, वो आपस में पत्राचार करते हैं। तो 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत परिचय अथवा पहचान की झलक होती है। तो अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत परिचय और पहचान की झलक होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो इसके बाद मैं 100 प्रश्नों का और वीडियो लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।